संविधान ने हमें अधिकार तो बहुत दिए हैं, लिखित में अधिकार तो बहुत है, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत नहीं होगी, उन अधिकारों को दिलाने वाले हाथ नहीं होंगे, तो वो अधिकार आपके घरों तक नहीं पहुंचेंगे। उस संविधान तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और पीने के लिए पानी की व्यवस्था सरकार कराएगी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, किसी झारखंड का मेरा परिवार अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में रोजगार करने के लिए जाता है। याद है कोरोना काल किस तरह से वहां से मजदूर पलायन करके आया। इन सरकारों के पास आपको रेल में बिठा के भेजने के लिए रेल की व्यवस्था भी नहीं थी। है जब मैं गांव में गया, गांव के हालात देखे, लोगों के टूटे मकान देखे, गरीबों के फटे हुए कपड़े देखे, उनके बच्चों के बुरे हाल देखे, उसी दिन मैंने मन में तय कर लिया था और मैंने अपने साथियों को भी कहा, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी में आजाद समाज पार्टी के एक नेता कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मैंने उतनी एक ही बात मांगी कि अगर कुछ करना चाहते हो तो संविधान ने हमें अधिकार तो बहुत दिए हैं, लिखित में अधिकार तो बहुत है, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत नहीं होगी, उन अधिकारों को दिलाने वाले हाथ नहीं होंगे, तो वो अधिकार आपके घरों तक नहीं पहुंचेंगे। उसका एक ही रास्ता है कि आज से गांव में निकल जाओ, बूथ कमेटी बनाओ, सेक्टर कमेटी बनाओ, पंचायत कमेटी बनाओ और एक एक आदमी को जोड़ के भाईचारा बना के जब समय आएगा 2024 का, तो अपनी वोट की ताकत से जो है इस ताकत को बनाने का काम करना। क्योंकि आप ये महसूस करके देखो, संविधान तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और पीने के लिए पानी की व्यवस्था सरकार कराएगी, लेकिन सरकार कहाँ कराती है? सरकार तो सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाती है, गरीबों का तमाशा देखती है। सरकार तो गरीबों पर जुल्म करती है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, किसी झारखंड का मेरा परिवार अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में रोजगार करने के लिए जाता है। जब वो रोजगार करने के लिए जाता है तो छोटी छोटी जगहों पर रह के अपना पेट पालने का काम करता है। मेरे आज भी याद है कोरोना काल किस तरह से वहां से मजदूर पलायन करके आया। इन सरकारों के पास आपको रेल में बिठा के भेजने के लिए रेल की व्यवस्था भी नहीं थी। इन्होंने जब लाठी आपके ऊपर पड़ी तो आपकी मजाक उड़ाने का काम किया। जिन्होंने आपसे मजाक किया, जिन्होंने आपका अपमान किया, जिन्होंने आपको डराने का, दबाने का काम किया और जिनकी वजह से आपके हालात है, उनको आप 5 साल में अगर कभी सबक सिखा सकते हो तो वोट की चोट से सिखा सकते हो। भारतीय लोकतंत्र को आप देखिए कैसा है। अगर किसी आदमी ने आपसे झूठे वादे करके आपकी वोट को ले लिया तो 5 साल आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, बस 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट कर सकते हो।